नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल थिंकर उज्जवल पे। तो आइए दोस्तों, आज कुछ ऐसा बात करते हैं। एक ऐसा चर्चा, एक जनरल चर्चा जिसे जब आप सुनेंगे बड़ी सहजता से, पेशेंस से, शांति से, तो आपके अंदर एक इंस्टेंट अफर्मेशन आएगी, है ना? एक इंस्टेंट आपके अंदर प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है? जो भी एक अपना विचार से साइकोलॉजिकली जो अपने आप लोग डिस्टर्ब कर रखे हैं, है ना? कुछ-कुछ सोचकर वास्तविकता कुछ और है, फैक्ट कुछ और है। खुद से अपने माइंड को रिलेटिवली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके जो अपना थॉट बनाए हैं, वो चीज़ में बिल्कुल एक फ्रेशनेस आएगी, एक रिफ्रेश होगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, जब आप इसे बड़ी सहजता से ऐसे भी किसी भी चीज़ को आप बहुत ही जब सहजता से जब सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, तो वो जो वास्तविकता ढंग से जो होनी चाहिए उस तरीके से होती है। उस तरीके से आप अनुभव कर पाते हैं, उसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा होता है। कभी भी एक्साइटेड मोड में, है ना? जोश मोड में, हैप्पी मोड में, है ना? आप चीज़ों को बहुत सही ढंग से नहीं करते हो, है ना? सहजता और हैप्पीनेस में बहुत अंतर है ना? सहजता होना मतलब एक बुद्धि और हैप्पीनेस दोनों का मेल होना, है ना? एक एक्यूरेसी, एक बैलेंस होना, ठीक है? तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जैसे अपने समाज में, इस धरती पे कुछ लोग ऊंच-नीच का जो भावना रखते हैं, है ना? या फिर सुपीरिटी, इन्फेरिटी का जो बात करते हैं, है ना? ये सब चीज़ क्या है ना? इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ साइकोलॉजिकली है ना? आप यूँ समझिए, जैसे लोग जो बोलते हैं ना, हर इंसान या फिर हर वस्तु, हर एक चीज़ अपने आप में यूनिक है, अनमोल है। इसकी क्या मतलब है? बात सही यही है। कोई व्यक्ति ना किसी से ऊपर है, ना कोई व्यक्ति किसी से नीचा है। बस यदि आपको ये चीज़ देखना ही है, जैसे आप एक फैमिली को देखो, है ना? यदि एक पिता है, उनके 2, 3, 4 पुत्र हैं, कोई आईएएस है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, तो सच में देखा जाए, तो हर व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, ठीक है? जिस कर्म से जिसको डेडिकेट कर दिया गया है, वो उस कर्म को कर रहा है। यदि इस बीच में इसके अलावा किसी प्रकार का एक ऊंच-नीच की भाव आती है या फिर किसी भी प्रकार का इसके अलावा कोई आइडिया आता है, तो वो गलत है, ठीक है? आप यूँ समझिए कि जब एक परिवार है ना, तो उसमें कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होता है। अब एक ईगो आना, अहम आना, साइकोलॉजिकली जो बीमारी है, वो अलग चीज़ है। अब आप बड़ी सहजता से सोचें, इस बात पे रियलाइज़ करें। देखिए, प्राकृतिक जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बबूल का भी पेड़ है, ठीक है? आम का भी पेड़ है, सुंदर-सुंदर फूल भी हैं, ठीक है? अनेक प्रकार के जड़ी-बूटियाँ हैं, ठीक है? अनेक प्रकार की रहस्यमयी चीज़ें हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं, पशु-पक्षी हैं, ठीक है? ऐसे-ऐसे फूल हैं जो आप लिविंग की तरह उसका बिहेव है ना? बहुत ऐसे तरीके के प्राकृतिक में एक्जिस्टेंस है, जो हम और आप पूरे जीवन काल, हर एक व्यक्ति जिस ज्योग्राफिकल एरिया में वो जन्म लेता है, बस उतना को भी ढंग से नहीं जान पाता है ना? नहीं समझ पाता है। और इस धरती पे किस कोने में, किस जगह पे क्या है, ये बहुत ही रहस्य चीज़ है। आज भी धरती पूरे तरीके से इसको, इसके सेक्रेट को आज भी खुलासा नहीं, लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल है ना? प्राकृतिक किस मोमेंट, कब, किस चीज़ को जन्म दे, जब आप देखो सरप्राइज़ हो जाएँगे, है ना? ऐसे-ऐसे पक्षी हैं जो आप देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएँगे, उसकी सुंदरता को देखकर या फिर उसके एक्टिविटी को देखकर, है ना? आप बिल्कुल यूँ समझिए कि हम सभी मनुष्य या फिर एक कीड़ा-मकोड़ा, कीटाणु, हम सब प्रकृति के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है? कहीं पे बबूल का पेड़ हो रहा है, कहीं पे आम का पेड़ हो रहा है, कहीं पे सेब हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे किसी तरह का फ्लावर, कहीं पे किसी तरह का फ्लावर, किसी रंग का। आप सोचिए, रंग, कलर जो प्राकृतिक आपको दिखाती है, फूल के माध्यम से या फिर किसी
ऐसा इंसिडेंट इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में हो, है ना? रेनबो का बनना या फिर जो भी है, ये सब क्या है? हम इसमें कभी किसी प्रकार का कलर डालने नहीं गए हैं, ठीक है? ये प्रकृति की अपनी हाई कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस एक्टिविटी है, ठीक है? और उस सुपर कॉन्शियस एक्टिविटी का ही हम लोग प्रोडक्ट हैं, है ना? हम कहीं बबूल है ना, उसी प्रकार से इंसान में भी कोई मोटा, कोई लंबा, कोई बहुत हैंडसम, कोई थोड़ा कम हैंडसम। देखिए, ये हमारा आपका कोई निजी प्राइवेट मतलब कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी को खराब बोलूँ, आप किसी को खराब बोले, आप किसी को अच्छा बोले। किसी तरह की कोई अच्छाई या ना बुराई, किसी तरीके की कोई बात की करने की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। हम सभी प्रकृति के प्रोडक्ट हैं। कोई आपके नज़र में कोई बुरा दिख रहा है, अरे उसका काम है, प्राकृतिक उसको बनाई है ना? प्रकृति को चलाने के लिए उस अपने ढंग से, उसका भी कहीं न कहीं उपयोगिता है, वो भी कहीं न कहीं उपयोग है ना? आप कुछ हैं तो आपकी कहीं कोई जगह है, आपकी कोई उपयोगिता है इस ब्रह्मांड में, है ना? यदि बहुत बड़े जड़ी-बूटी के पौधा, पेड़ हैं या फिर बहुत बड़े-बड़े वृक्ष है ना? पीपल का, आम का, तो कहीं ग्रास भी आप देखते हैं, तो आप सोचते होंगे कि भाई कभी आपने सोचा है कि वृक्ष है, चलो फल आपको दिया, है ना? फूल आपको दिया, आपको गर्मियों के दिन में आपको छाया देती है, पीपल के पेड़ आपको ऑक्सीजन देती है, तुलसी के पेड़ ऑक्सीजन देती है, ठीक है? आपने कभी सोचा इस ग्रास का क्या उपयोगिता है? यदि ग्रास ना हो, तो आप एक लाइन में जान लें, जीवन एक्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है? हर चीज़ की अपनी अपनी उपयोगिता है। तो जब इस बात को आप समझ रहे हैं कि हर चीज़ का एक अपना यूनिक आइडेंटिफ़िकेशन है, फिर कंपेयर करने का, रिलेटिवली चीज़ों का ऑब्ज़र्व करना, कहीं न कहीं एक साइकोलॉजी बीमारी है, डिज़ीज़ है, ठीक है? जब आप इसी मंज़र में फँस जाते हैं ना, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है और पूरे पृथ्वी की ही, पूरे ब्रह्मांड की ही यही स्थिति बनी हुई है ना? आप कंपैरेटिवली, रिलेटिवली आप चीज़ों को देखते हैं और उसको आप तुलना करते हैं, फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। आप खुद की रिस्पॉन्स देखा करो, ठीक है? तो देखिए, और हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को भी समझना है। उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं ढूँढना है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, यदि आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ है, उससे आप बहुत ही सुंदर फल खाते हो, है, उसकी ये प्राकृतिक है, ऐसा ही उसको प्रकृति ने रचा है, बनाया है, ठीक है? अब बबूल है, काँटा है उसमें, है ना? कैक्टस है, काँटा है ना? उसमें यदि काँटा है, उसका भी प्रकृति की अपनी उसकी शक्ति है, उसकी उपयोगिता है, ठीक है? तो आप वहाँ इन्फीरियर सुपीरियरिटी मत देखिए, है ना? आप किसी भी प्रकार की कार्य आप समाज में करते हो, तो हर प्रकार के लोग होते हैं, महायज्ञ कीजिए या फिर घर में किसी प्रकार का फंक्शन हो, कोई आदमी कोई डेकोरेशन करने वाला है, तो कोई कुकर है, कुकिंग कर रहा है, तो कोई किसी को ड्रेस अप कर रहा है ना? हर तरीके कोई साफ-सफाई कर रहा है। यदि आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि भाई इसका आपके नज़र में कि वो ये काम कर रहा है तो गुड, वो ये काम कर रहा है तो नीचे वाला काम है। तो फिर ये साइकोलॉजिकली इफ़ेक्टेड है। ये गंदगी है जो आपके अंदर है या फिर किसी के अंदर में। ये बहुत ही सहजता से और पेशेंसली और बहुत ही शांत रह कर सोचने वाली चीज़ें हैं, है ना? तो प्राकृतिक हम सभी हर चीज़ प्राकृतिक प्रोडक्ट है ना? हम सभी प्राकृतिक का जो है के द्वारा उत्पाद किए गए हैं। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना? अब जैसे आते हैं इसी में एक कन्क्लूज़न निकालते हैं, अब पाप पुण्य क्या है? देखिए, हर जगह पे हर चीज़ का अपना कार्य है, ठीक है? यदि कोई राक्षस है, तो आप एक बात को समझ लीजिए, उसे प्राकृतिक ही बनाया है किसी चीज़ को करने के लिए। वो कर रहा है अपने जगह पर, है ना? कोई साधु है, तो अपने जगह पे वो अपने कार्य को कर रहा है। प्रकृति के लिए सभी लोग सेम है। वो अपना क्रिएशन कर रहा है, अपने प्रकृति को चलाने के लिए। उसके नज़र में कहीं से कोई मुझे नहीं लगता है ये पाप पुण्य होगा। पाप पुण्य यदि है, तो आप साइकोलॉजिकली जो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो थॉट आपके अंदर आ रहा है, कंपेयर करने का, सच में है तो यही पाप है। कि जब आप ऊँच-नीच की भावना करते हो, यही पाप है, सच में, है ना? कोई अपना कार्य कर रहा है, हर लोग अपने कार्य से बाधित है, इस बात को
जब आप प्रकृति की ओर से देखें, है ना, ओरिजिनली जहाँ से हम लोग ग्रोथ हो रहे हैं, जहाँ से हम लोग बॉर्न हो रहे हैं, उस चीज़ को आप देखें, ठीक है? तो अब जैसे काँटा है, स्वाभाविक बात है आप उसका यूज़ करते हैं किसी चीज़ को चुभने के लिए, किसी ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आप उससे मोटा, उससे बड़ा चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपने यूज़ किया, है ना? एक काँटा आपके पैर में चला गया, वो उसी रूप का उसका नेचर है, ढाँचा है, तो आपको चुभ जाती है ना? उस काँटा का गलती नहीं है, इस बात को समझिए। उसकी प्राकृतिक ने वैसा बनाया है। आपको क्यों चुभा, ये आप सोचो उस मोमेंट पे। आपके चलने की क्या गलती थी? आपने क्या मिस्टेक किया? उस चीज़ को मत कोसो आप। समझिए आप, बड़ी सहजता से समझिए। यदि आप इस बातों को समझ गए ना, एक एब्सोल्यूटली 100% एट अ इंस्टेंट आपके अंदर अफ़र्मेशन आएगी, ठीक है? प्यूरिफिकेशन आएगी, एनर्जी जो है ना बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो उसका वो नेचर है, ठीक है ना? अब आपने कहानी सुना है, बहुत प्रभु मैसेंजर इस प्राकृतिक में अपना जन्म लिए हैं, ठीक है? आए हैं, अवतार बोलो, जैसे बोलो। तो ये मान-सम्मान कीजिए, आप चीज़ों को मान-सम्मान कीजिए, आप इस पे डाउट मत कीजिए। आप जब इस बात को समझ जाएँगे कि प्राकृतिक सुपर पावर है, इसकी इनफ़ाइनाइट ऊर्जा है ना? ये किसी भी प्रकार की चीज़ें जहाँ जैसी उपयोगिता है होगी चीज़ों की, जहाँ जैसा प्राकृतिक लगेगा, जैसी चीज़ें को जन्म देना है, वो देगी, ठीक है? वो साक्षात तो अलग-अलग शक्ति भी होती है ना? डाउट करने की बात ही नहीं है। आप खुद देखो ना, आप ज्योग्राफिकल एरिया जो आप देख रहे हो, आस-पास को जो भी जानवर देख रहे हो, जो भी पक्षी देख रहे हो, जो भी फूल देख रहे हो, आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, धरती के ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपने गया नहीं है। आप जाओ वहाँ के प्राणी को देखो, आप ऐसे सरप्राइज़ करोगे जैसे आपको प्राकृतिक डाउट होने लगेगा कि इज़ इट पॉसिबल, ऐसा भी एक्जिस्टेंस हो सकता है, ऐसा भी लुक हो सकता है, ऐसा भी ब्यूटी हो सकता है, क्या ऐसे भी शक्तिशाली कोई पुरुष हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है ना? तो सारी चीज़ प्रकृति आपको समझना है, जानना है, डाउट नहीं करना है, ठीक है? कहीं कोई साधु है, कोई अवतार पुरुष है, जैसे कृष्ण भगवान हुए, है ना? प्रभु राम हुए, तो आप इस पे प्राकृतिक सुपर कॉन्शियस पावर है ना? जिस प्रकार की मैं बार-बार कह रहा हूँ, जैसा जहाँ ज़रूरत होता है ना? सुपर कॉन्शियस पावर है, उससे ऐसे-ऐसे शक्तिशाली चीज़ जन्म ले सकती है, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं आप, है ना? जो अ, आप तत्व जो देखते हैं, एलिमेंट जो 5 एलिमेंट है ना? उससे ऐसे-ऐसे चीज़ उस कॉम्बिनेशन से बॉर्न हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, जिसकी जिससे प्रोडक्शन हो सकता है, जो आप कभी सोच नहीं सकते। तो कभी रावण, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी ऐसे ऋषि-मुनि हुए, है ना? बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हुए, तो सब स्वाभाविक है, इसमें कोई डाउट नहीं करना है। आपने हनुमान जी का नाम सुना है, आदि शक्ति, है ना? गणेश भगवान, ये प्रकृति की सुपर कॉन्शियस प्रोडक्ट है, सुपर कॉन्शियस प्रोडक्ट है, ठीक है? इसमें कोई हाँ, आपको जानना चाहते हो, आप जानो, आप प्रकृति को जानो, समझो, फिर उसमें अलग मज़ा है। जब आप डाउट करके बैठ जाते हो, है ना? जब आप चीज़ों पे नेगेटिव होकर बैठ जाते हो, तो आप गड़बड़ा रहे हैं, आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है ना? तो जाति-पाति क्या है? कुछ नहीं है। फिर एक कन्क्लूज़न इस बात से निकालूँ कि जाति-पाति एक एक टाइम था, जाति-पाति जो कास्टिज़्म है, वो काम के अकॉर्डिंग था, ना कि भाव के अकॉर्डिंग, ना कि नज़रिया के अकॉर्डिंग, ना कि थॉट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल वर्क लेवल में था, है ना? और आज ये भाव में है, आपके थॉट में है। लेकिन अब तो समय बदलते जा रहा है ना? अब फिर से वो चीज़ें डिलीट हो रही है, इरेडिकेट हो रही है ना? बिल्कुल, इरेडिकेट हो रही है, डिलीट हो रही है। फिर लोग सामंजस्य में आ रही है। कहीं न कहीं जो हमारा सरकार और जो समाज की सिविलाइज़ेशन है, यदि एक नज़र से देखें तो बुरे तरीके से भी लोग जा रहे हैं, है ना? बुरे डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और एक तरीके से देखें तो एक एक बैलेंस, एक समानता, इक्वालिटी वो भी आ रही है ना? वो भी आ रही है, ठीक है? अब बैलेंस कैसे चले, ये तो आगे की चीज़ें, समाज की चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
लेकिन कम से कम आप अपने नज़रिया को सुधारिए, आप अपने विचार को देखिए, है ना? और सहज रहिए, सहज भाव से सोचिए कि क्या आप खुद देखिए, खुद के बारे में सोचना, खुद का ग्रोथ करना ही आप इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। आत्म-उन्नति ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? कभी-कभी लोग इसे स्वार्थ भाव से देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूरे तरीके से लगा हुआ है, पूरे डेडिकेशन से, तो लोग उसे कहते हैं, भाई समाज से वो कटकर है। भाई उनका निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि गलत है। वो सबसे सही काम कर रहे हैं, ठीक है? इस बात को, इस मैसेज को पूरे धरती पे फैलना चाहिए। जहाँ हो सके आप इसे भेजिए, है ना? ये मेरा वादा है कि जिस मोमेंट आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, आपके अंदर एक प्राकृतिक ढंग से ऑटोमैटिक आपके अंदर एक सहजता, एक शांति, एक रिफ्रेशनेस, एक बिल्कुल प्यूरिफ़िकेशन आपके अंदर आएगी। और यदि आप बार-बार इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हैं, तो 100% आप अंदर से आपकी जो एनर्जी है, जो थॉट है, बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है? अब जैसे आप सुनते हो ब्रह्मा जी, भोलेनाथ, ये वो, अरे! बहुत लोग तुरंत परेशान हो जाते हैं, डाउट करने लगते हैं, ये सब कुछ। भाई डाउट करने की चीज़ ही नहीं है, प्राकृतिक है। जैसी ज़रूरत, हर तरीके की सुंदरता सुपर कॉन्शियस है प्राकृतिक। वो अपने डिज़ायर से जैसा चाहेंगे आप वैसा प्रोडक्ट होगा। और वो जो प्रोडक्ट सुंदरता देती है, फिर वो सुंदर चीज़ उसमें कॉन्शसनेस होती है। वो जैसा चाहेगी प्राकृतिक, उसके थ्रू वैसा चीज़ करवाएगी। सुपर कॉन्शियस है ना? बिल्कुल अवेयर है, फुली 100% अवेयरनेस है इस प्राकृतिक में, ठीक है? तो चीज़ों को जानना कोशिश कीजिए, बिल्कुल सहज रहिए, समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों की, कि कभी अब समझिए इस बात को, यदि कोई भी धर्म, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राम के नाम पे शक करे, जो ब्रह्मा जी के नाम पे उनको डाउट हो, सनातन धर्म पे डाउट हो, भाई डाउट क्यों करना? आप समझो ना। आप धर्म मत देखो कि वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो ईसाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि अवेयरनेस तो इस बात की है कि नहीं, है ही नहीं कि फैक्चुअल बात क्या है, ठीक है? आप बिल्कुल चीज़ों को समझिए। आखिरकार इतने साल, इतने ज़माने हो गए, इस राम शब्द में है क्या? राम थे कौन? राम का इतना भवकाल क्यों है? इतना भव्यता क्यों है? भगवान शंकर की इतनी भव्यता क्यों है? ये शंकर वर्ड जो है, शब्द है, कौन है? ये शिवलिंग पत्थर क्या है? ऐसी भव्यता क्या है इसमें? ऐसी कौन-सी जादू? क्यों इस चीज़ को इतने सदियों से, हज़ारों, करोड़ों, न जाने कोई इसकी तारीख ही नहीं है कि कब से चले आ रहे हैं। ऋषि-मुनि न जाने कब से ये लोग चले आ रहे हैं। कौन है? क्या है? आप प्यार नहीं कर रहे हो इन शब्दों से, इन चीज़ों से, तो लड़ाई भी क्यों कर रहे हो? ऐसी ऐसा क्या रिलेशन है? आप रोड पे चलते हो, करोड़ों लोग गुज़र रहे हैं, है ना? जिनसे कोई रिलेशन नहीं है, ना उनसे प्यार है, ना झगड़ा है। लेकिन अपने जो हैं, अपने जो दुश्मन हैं वो भी अपने होते हैं, जो दोस्त हैं वो भी अपने होते हैं, है ना? सोचिए इस बात को। तो जिनसे आप लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिनसे आपकी अट्रैक्शन है ना? अटैचमेंट है, सिर्फ़ वही अपना है, जिससे आपकी झगड़ा है ना? जिससे आपसे इरिटेशन, वो आपके अपने नहीं, दोनों अपना कैटेगरी में ही हैं। लेकिन इस अपना को, जहाँ लव है, अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, उस चीज़ को आप अपना समझ पा रहे हैं। जहाँ पे क्वारलसम है, जहाँ पे आपकी बात नहीं बनती, उसे आप दूसरे को कर देते। नहीं, दूसरा तो सच में वो है जिसे आप जान नहीं रहे हैं। ना उसे झगड़ा है, ना प्यार है। प्यार नहीं है तो झगड़ा भी नहीं है। लेकिन झगड़ा, अब जिस नाम को लेकर आप झगड़ा कर रहे हैं, जिस बात को लेकर, जिस हनुमान, राम, सीता और महादेव ऐसे-ऐसे, या फिर इस प्रकृति के किसी भी धर्म के ऐसे शब्द जो सदियों से लोग चले आ रहे हैं उसको लेकर, शब्द में क्या है? क्यों है? कुछ तो बात है, प्रकृति की वो सुंदरता है, वो सुपर कॉन्शियस चीज़ है ना? अब ऐसे बहुत लोग हैं, सामने यदि कंप्यूटर ना रखा जाए, जो अभी तक जिसने नहीं देखा है, उसे आप सिर्फ़ कंप्यूटर के बारे में बताओ। स्मार्टफ़ोन, ऐसे रिमोट एरिया चले जाओ, जहाँ उन्होंने स्मार्टफ़ोन नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, उनको ऐसा बात बताओ कि आप यहाँ बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हो, क्या विश्वास करेंगे? लेकिन क्या आपको पता है कि वो चीज़ एक्ज़िस्ट कर रही है। तो जब तक आपकी नॉलेज, अपने आप को आप
एक बाउंड्री में रखते हो, एक लिमिटेशन में रखते हो, सारी चीज़ें आपके लिए एक जादू की तरह दिखती है, परेशानी की तरह दिखती है। लेकिन जब आप उसे जानना चाहो, अपने आप को खोलो। पहले तो ये समझो कि हम सभी हम सभी हर चीज़ प्रकृति का ही प्रोडक्ट है, ठीक है? दोस्तों, इस मैसेज को जितना हो सके फैलाइए, शेयर कीजिए, है ना? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी प्रकार का आपके अंदर विचार आ रहा है, उसे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।